रे पगली, मैं तुम दोनों को छोड़ के इकट्ठे ना जाऊंगा। पक्की बात? पक्की बात। रसाल, लाडो, आपने मुझे पुकारा, मुझे आपकी पुकार सपने में सुनाई दी थी भाई साहब। तब से तुझे जगाने के लिए पुकार ही तो रहा था। लाडो, तेरे लिए कुछ खास है। याद है बचपन में तू इसके बिना सोती भी ना थी। ले। हमारे बापूसा की मौत अस्पताल में बीमारी के कारण नहीं हुई थी, उनका कत्ल हुआ था। उनकी हत्या करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि चकोई माता है, और उनकी मदद करने वाला है ये वो। नहीं! इतने सालों से इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपा के रखी भाई साहब। मैं आपसे पूछते रही और आप झूठ बोलते गए। मैं भी तो उनकी बेटी थी ना, मुझे कोई हक नहीं है जानने का। क्यों झूठ बोला मुझसे? शांत हो जा लाडो, आराम से, मैं तुझे सब कुछ समझा दूं। लाडो, 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 आप सब कुछ जानते थे। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। लाडो शांत हो जा। आप सब कुछ जानते थे हम ये गांव क्यों छोड़ के गए। मैंने जब जब आपसे ये सवाल पूछा आप मुझे टालते रहे। मैं तुझे टालता रहा क्योंकि मैं थारे को सच बता के तारे दिल पे चोट नहीं देना चाहता था। हमारी बात समझ, जब ये सब हुआ तब तू बहुत छोटी थी, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। बापू साढ़े वचन लिया था हमारे से, मैं नहीं बता पा रहा था, मजबूर था मैं लाडो। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने अपना सौदा कर दिया भाई साहब। लाडो शांत हो जा। तू हमारे को दादी सा कहती है ना, तो अपनी दादी की बात ना सुनेगी? देख लाडो, थारे जो भाई सा है ना, उनके जीवन का एक ही मकसद है, थारी खुशी। और थारे को ये सब बातें न बताई, उनके पीछे भी कोई वजह है ना। और वजह ये है कि थारे भाई साहब थारे को तकलीफ में देखना न चाहते थे। अगर तू तकलीफ में होती, तारे भाई साहब जिंदा रह पाते? नहीं ना। बात को समझ लाडो, मैं सच में मजबूर था। मैं आपकी ढाल बनते बनते आपकी कमजोरी बन गई भाई साहब। ना लाडो, भाई साहब, कैसी बातें? तेरी वजह से आप मुझे गोरी माता के दिए हर दर्द बर्दाश्त करते आए हैं ना। ना ऐसा मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से, शांत हो जा। आज मुझे सच पता चल गया है और आज मेरे साथ शिवराज उमेद प्रताप सिंह भी आजाद है। उस हत्यारन औरत से अपने बापू साहब की मौत का बदला लेने के लिए। आज वो दिन है जब हमें अपने बापू साहब के प्रति अपने फर्ज को निभाए और उस चकोरी माता को सजा दे। दे अपना हाथ। चल।
शिवा, शिवा मुझे माफ कर दे, मुझे इस घर से मत निकाल शिवा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। शिवा, मुझे यहाँ से मत निकाल शिवा। शिवा, हमारे से गलती हो गई जो मैं चकोरी की बातों में आ गया। अरे अब मैं इसकी बातों में कभी ना आऊंगा। हमारे को घर से ना निकाल। ए मासा, मासा इसको बोलना कि हमारे को घर से ना निकाल। शिवा, हमारे को घर से मत निकाल। शिवा, मैं आज के बाद जो तुम दोनों इस हवेली में नजर आए ना, तो दुनिया में नजर ना आओगे। आई बात समझ? निकलो बाहर अब भी। नहीं जाऊंगी मैं। क्यों जाऊंगी? तू मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। 15 साल दिए मैंने अपने खून और पसीना इस हवेली को। मैं कोर्ट जाऊंगी, पुलिस के पास जाऊंगी, तू यहाँ से नहीं निकाल सकता मुझे। अगर तू उमेद प्रताप सिंह का खून है ना, तो मैं भी कानूनन उसकी विधवा हूँ। नहीं जाऊंगी। जहाँ जाना है जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, जो करना है करो। और एक बात मत भूलना, आपके एक एक गुनाह का लेखा जोखा है हमारे पास। और जो मैंने वो गुनाह का भाई खाता पुलिस के सामने रख दिया ना, तो जो बची कुची जिंदगी है ना, वो भी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। बोलो भेजूं? जाना है पुलिस के पास? चलो मैं लेके चलता हूँ। आओ, चलो चलो। छोड़ मुझे। समर, इसको बोलना ये पागल हो गया, ये मुझे मार डालेगा। देख मुझे कैसे घर से बाहर निकाल रहा है। तू कुछ बोलना है इसको समझा। मुझे कैसे निकाल सकता है? समर, कुछ बोलना। समर, समर बेटे देख, मैं थराता हूँ जी, तारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बचा ले। अरे शिवा को बोलना, नहीं तो वो हमसे आपको घर से निकाल देगा। अरे हमारी बात तो मार। अरे बचा ले भाई। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। शिवराज को समझाइए ना। अम्मा जी कुछ बोलिए ना, मैं इससे कैसे चली जाऊँ? मासा, मासा, मासा बचा ले। अरे थारे बेटे की जान लेने पे तुला हुआ है, समझाना उसको। कनक, शिवराज को समझाना, मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने 15 साल सब कुछ संभाला है, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? इसे समझाना। रसाल बच्चे, देख रहा शिवा कैसे मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल रहा है। मुझे माफ कर दे रसाल, ऐसी गलती फिर कभी ना होगी रसाल। मैं कहाँ जाऊंगी? क्या सोच रही है तू? क्यों चकोरी मासा, मिल गया जवाब? या एक बार फिर से हमारे से भी समझना है? मुंग सिंह, दादी सा का बेटा है ना, इसलिए तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूं। जो तुझे इस हवेली में रहना है, तो अब भी क्या अब भी इस औरत के साथ अपने सारे संबंध खत्म कर। क्या चाहिए? जो चकोरी या थारे सर पे हवेली की छत? मैं बोल भाई, के मंजूर है थारे को? मूंग, तू मुझे चुनेगा ना? बोल क्या चाहिए तुझे? बोलना इसे,
हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे मूंग। हाँ। कौन चकोरी शिवा? मैं ना जानता उसको। शिवा, अगर हमारी जगह ये भी होती ना तो ये भी यही करती, 1 मिनट में पलट जाती। तो मैं भी यही कर रहा हूँ। अरे हमारे को इस घर से मत निकाल, हमारे को ये छत चाहिए, हमारे को ये औरत ना चाहिए। हमारे को इस घर से मत निकाल। लुटेरी दुल्हन हूं ना मैं, जड़ जेवर में मेरी जान बसती है। आज मैं ये जड़ और जेवर त्याग करती हूँ। आज से मैं कसम खाती हूँ कि मैं ये गहने तभी अपने बदन को छूने दूंगी जब मैं तुम भाई बहन को बर्बाद कर दूंगी। और मैं वादा करती हूँ इस हवेली को शमशान घाट बना के छोड़ूंगी। शोक सभा होगी यहाँ पे, याद रखना तुम सब। ये मेरा वादा है, निचोड़ डालूंगी। मूंग, आज से मैं नंगे पैर चलूंगी ताकि हर चुभता कंकड़ पत्थर मुझे मेरे बदले की याद दिलाते रहे। ये जख्म मेरे पैरों में चुभते हर कंकड़ पत्थर दर्द मुझे मेरे बदले का याद दिलाता रहेगा।
बापू साहब, आपकी मौत के बाद मैंने खुद से एक वादा किया था कि एक दिन चकोरी मासा से आपकी मौत का बदला लूंगा और उसे इस हवेली से धक्के मार के बाहर फेंकूंगा। आज मैंने वो वादा पूरा कर दिया। और आप जानते हैं कि वादा पूरा करने की हिम्मत मुझे किसने दी? आपकी नन्ही सी छुई मुई रसाल दी। बापू साहब, अब हम वो बचपन वाले कमजोर बच्चे ना रहे। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में किसी चीज की कमी ना है। बस आप अपना आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखिए। एक और बात, कड़क जी, समर साहब हाथ दीजिए। मेरे परिवार के ऊपर जितने भी दुख के बादल थे ना, वो सब छट चुके हैं। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द एक छोटी सी रसाल हमारी गोद में दे दो खेलने के लिए। और हम भी यही चाहते हैं कि आप एक छोटा सा शिवा हमारी गोद में डाल दीजिए। ठीक से, वो जब बड़ा होगा आएगा, अभी जाके आराम करो, तुम जाओ। वैसे बात तो सही करें दोनों, नहीं? कड़क जी, दरवाजे पे क्या देख रहे हो? क्या है वो? मुझे कुछ बताना है तुम्हें। बोलो। ये जख्म मेरे पैरों में चुभते हर कंकड़, पत्थर, दर्द मुझे मेरे बदले का याद दिलाता रहेगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है शिवा। ये जिस तरह चकोरी मासा ने हमें धमकी दी है कि वो हमें बर्बाद करेंगी, इस घर को, मुझे बहुत डर लग रहा है उनकी बातों से। और मैं चाहती हूँ कि उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज हम हमारे घर से निकाल के फेंक दें, ताकि ना इस घर से उनकी निगेटिविटी भी जाए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ना कड़क जी, उनकी जो ये चीजें हैं ना, ये मुझे हर रोज याद दिलाएंगी कि मुझे इस परिवार के सबसे बड़े दुश्मन से हमेशा चौकन्ना रहना है। और जो होगा तो देख लूंगा। चकोरी भाई, क्या हुआ अचानक आप यहाँ? आवाज नहीं। आज मैंने बहुत कुछ सुन भी लिया और बहुत कुछ कह भी दिया। मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं अपने खुद के घर से फेंकी गई हूँ। अब मैं तब तक इस घर में रहूंगी जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाता। राज और रसाल बर्बाद कर दूंगी मैं उन दोनों को। आज से मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, बदला। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि रसाल और शिवराज की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।